नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोगों का सेंटअप एग्जाम नवंबर माह में होने वाला है। क्लास 12th से जुड़े कुल जितने सारे बच्चे हैं बिहार के, उन सभी बच्चों का सेंटअप एग्जाम नवंबर माह में होने वाला है। 11 नवंबर से आप लोगों का सेंटअप एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, सेंटअप एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस का होने वाला जो परीक्षा है, उसी से जुड़े VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोगों को मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं, जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने पॉलिटिकल साइंस से संबंधित कुल जितने सारे प्रश्न लिया हुआ है, ये प्रश्न ही आपके सेंटअप एग्जाम के पॉलिटिकल साइंस वाले पेपर में पूछे जाएंगे। इसलिए दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में बताए गए कुल जितने सारे प्रश्न हैं, उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा और उनके जो आंसर हैं उसे जरूर से याद कर लीजिएगा। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर पहला नंबर सवाल है, यह किसने कहा कि राजनीति शास्त्र राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। आप लोगों को दोस्तों उस महापुरुष का नाम बताना है जिन्होंने यह कहा था कि राजनीति शास्त्र राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा अरस्तु। ऑप्शन नंबर ए पहला का सही आंसर होगा। 2 नंबर सवाल में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक राजनीति शास्त्री हैं। आप लोगों को आधुनिक राजनीति शास्त्री का नाम बताना है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा अरस्तु। ऑप्शन नंबर बी 2 का सही आंसर होगा। 3 नंबर सवाल में यहाँ पर कहा गया है, किसने कहा राजनीतिक दर्शन का जन्म राजनीति शास्त्र के बहुत पहले हुआ, क्योंकि राजनीतिक दर्शन की मूल बातों पर राजनीति शास्त्र आधारित है। दोस्तों, यह कथन किसने कहा, उस व्यक्ति का, उस महापुरुष का नाम आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों, इस कथन को कहने वाले भी अरस्तु थे, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 4 नंबर सवाल में पूछा गया है, किसने कहा कि इतिहास बीती हुई राजनीति है और राजनीति वर्तमान इतिहास। आप लोगों को दोस्तों उस व्यक्ति का नाम बताना है। 4 का सही आंसर होगा सीले। ऑप्शन नंबर सी को हम सिलेक्ट कर लेंगे। 5 नंबर सवाल में कहा गया है, किसने कहा इतिहास के बिना राजनीति शास्त्र जड़ विहीन है और राजनीति शास्त्र के बिना इतिहास का कोई फल नहीं है। आप लोगों को दोस्तों उस व्यक्ति का नाम बताना है। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, आप लोग बताइए कि इसका सही ऑप्शन कौन होगा। 5 का दोस्तों सही ऑप्शन होगा सीले, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम सेलेक्ट कर लेंगे। 6 नंबर सवाल में कहा गया है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों, अर्थशास्त्र जो पुस्तक है उसके जो लेखक है उनका नाम है कौटिल्य, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 7 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों, राज्य के आवश्यक तत्व हैं। राज्य के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, भूभाग, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता, ये सभी ही राज्य के आवश्यक तत्व है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 8 नंबर सवाल में कहा गया है, किसने कहा राजनीतिक शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य से होता है। आप लोगों को दोस्तों उनका नाम बताना है। 8 का सही जवाब होगा गार्नर, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हम सेलेक्ट कर लेंगे। 9 नंबर सवाल है दोस्तों हमारे पास, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा 9 नंबर, लोबियाथन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। आप लोगों को उस राइटर का नाम बताना है जिन्होंने लोबियाथन पुस्तक की रचना की है। 9 का सही आंसर होगा हॉब्स, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट कर लेंगे। 10 नंबर सवाल में कहा गया है, रूसो के अनुसार संप्रभुता का निवास कहाँ है। रूसो के अनुसार संप्रभुता का निवास कहाँ है दोस्तों। तो दोस्तों, निवास जो है वो है समान इच्छा, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 11 नंबर सवाल में कहा गया है, आधुनिक युग में संप्रभुता के प्रवर्तक हैं। आधुनिक युग में संप्रभुता के प्रवर्तक कौन है। तो दोस्तों, आधुनिक युग के संप्रभुता के प्रवर्तक बोंदा है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 11 का सही आंसर होगा। 12 नंबर सवाल में कहा गया है, यहाँ पर निम्नलिखित विचारकों में से विचारक ने राजा को निरंकुश संप्रभु बताया। आप लोगों को उनका नाम बताया है जिन्होंने
विचारक के जो विचारक थे ना, जो भी इतने सारे विचारक हैं, इन सभी विचारकों में से विचारक ने राजा को निरंकुश संप्रभु बताया। आप लोगों को उसका नाम बताना है। 12 का सही आंसर होगा लॉक, ऑप्शन नंबर बी हम सिलेक्ट कर लेंगे। 13 नंबर सवाल है, ऑस्टिन के अनुसार संप्रभु के आदेशों का लोग पालन करते हैं। आप लोगों को दोस्तों यह बताना है कि ऑस्टिन के अनुसार संप्रभु के आदेशों का लोग पालन करते हैं। तो दोस्तों ऑस्टिन के अनुसार ऐसा वो क्या था, ठीक है, जिसके अनुसार संप्रभु के आदेशों का लोग पालन करते हैं। 13 का सही आंसर हो जाएगा नैतिकता के कारण, ऑप्शन नंबर सी 13 का सही आंसर होगा। 14 नंबर सवाल में दोस्तों कहा गया है राजनीतिक संप्रभुता का अर्थ होता है। राजनीतिक संप्रभुता का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा जनता की संप्रभुता, ऑप्शन नंबर डी 14 का सही आंसर होगा। 15 नंबर सवाल में कहा गया है लोकतांत्रिक राष्ट्र में संप्रभुता का निवास निम्नलिखित में से कहां होता है। आप लोगों को दोस्तों उस स्थान का नाम बताना है जहां लोकतांत्रिक राष्ट्र में संप्रभुता का निवास होता है। 15 का सही आंसर होगा जनता, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 16 नंबर सवाल में कहा गया है निम्नलिखित में कौन कौन संप्रभुता का गुण नहीं है। निम्नलिखित में कौन कौन संप्रभुता का गुण नहीं है, आप लोगों को दोस्तों यही बताना है। 16 का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओनली फॉर अस्थायित्व, ऑप्शन नंबर ए हम सेलेक्ट कर लेंगे। 17 नंबर सवाल है आपका, रूसो ने जन संप्रभुता के सिद्धांत को अपनी किस पुस्तक में प्रतिपादित किया। उसी पुस्तक का नाम आप लोगों को बताना है, ठीक है दोस्तों। 17 का सही आंसर हो जाएगा रिपब्लिक। रिपब्लिक पुस्तक में ही रूसो ने जन संप्रभुता के सिद्धांतों को दोस्तों प्रतिपादित किया था, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट कर लेंगे। 18 नंबर सवाल में यहाँ पर दोस्तों कहा गया है क्योटो प्रोटोकॉल कब हुई थी। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुई थी? तो दोस्तों 18 का सही जवाब होगा 1997 में हुई थी। 19 नंबर सवाल है यह किसकी युक्ति है? कानून संप्रभु की आज्ञा है। यह युक्ति किसकी है दोस्तों? तो दोस्तों यह जो युक्ति है वो है ऑस्टिन की, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 20 नंबर सवाल में दोस्तों कहा गया है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में बुलंद किया गया। आप लोगों को उस क्रांति का नाम बताना है। इसका सही आंसर होगा फ्रांस की राज्य क्रांति, ऑप्शन नंबर सी 20 का सही जवाब होगा। 21 नंबर सवाल में दोस्तों यहाँ पर कहा गया है न्याय शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है। आप लोगों को दोस्तों उस शब्द का नाम बताना है जिससे न्याय शब्द की उत्पत्ति हुई है। 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जस। जस भाषा से ही न्याय शब्द की उत्पत्ति हुई है। 22 नंबर सवाल में दोस्तों यहाँ पर कहा गया है 22 नंबर सवाल में परंपरागत उदारवाद के प्रवक्ता निम्न में से कौन नहीं है। आप लोगों को उनका नाम बताना है जो परंपरागत उदारवाद के प्रवक्ता नहीं है। 22 का सही जवाब होगा लूथर। लूथर ही 22 का सही आंसर होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए 22 का सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल में दोस्तों है नागरिक अधिकारों का उपयोग कौन करते हैं। नागरिक अधिकारों का उपयोग कौन करते हैं? तो दोस्तों केवल नागरिक, इसलिए 23 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। 24 नंबर सवाल में कहा गया है अधिकारों का संरक्षक और लागू करने वाली संस्था कौन है। अधिकारों का संरक्षक और लागू करने वाली संस्था कौन है दोस्तों? तो दोस्तों 24 का सही आंसर होगा विधानमंडल, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हम सेलेक्ट कर लेंगे। 25 नंबर सवाल में कहा गया है किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन यह सर्वत्र बंधनों में रहता है। आप लोगों को उनका नाम बताना है। यह दोस्तों बहुत ही बेस्ट कथन कहा है, जिन्होंने भी कहा है आप लोगों को उनका नाम बताना है जिन्होंने यह कथन कहा है। 25 का सही आंसर हो जाएगा रूसो। रूसो ने कहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 26 नंबर सवाल में कहा गया है भारत की शासन व्यवस्था कैसी है। भारत की शासन व्यवस्था कैसी है दोस्तों? भारत की जो शासन व्यवस्था है वो है दोस्तों पंथ निरपेक्ष, संघात्मक, संसदात्मक, सभी होगा, इनमें सभी है, ठीक है। यहाँ पर 27 नंबर सवाल है दोस्तों संविधान सभा की रचना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। आप लोगों को दोस्तों उनका नाम बताना है। 27 का सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हम सेलेक्ट कर लेंगे। 28 नंबर सवाल में कहा गया है
किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? आप लोगों को उनका नाम बताना है जिसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। 28 का सही आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर डी 28 का सही आंसर होगा। 29 नंबर सवाल में कहा गया है 26 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 नंबर सवाल में कहा गया है यहाँ पर अब हमारे निम्नलिखित संविधान है, अब हमारे संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार शामिल नहीं है? आप लोगों को उस अधिकार का नाम बताना है। तो दोस्तों 30 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी 30 का सही आंसर होगा। 31 नंबर सवाल में है राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में कौन सी मत पद्धति अपनाई जा सकती है? आप लोगों को दोस्तों उस मत का नाम बताना है। ठीक है दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा प्रत्यक्ष मत प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी 31 का सही आंसर होगा। 32 नंबर सवाल में दोस्तों किसने कर्जात्मक प्रतिनिधित्व का समर्थन किया? आप लोगों को उस व्यक्ति का नाम बताना है जिन्होंने कर्जात्मक प्रतिनिधित्व का समर्थन किया था। 32 का सही जवाब हो जाएगा जे.एस. मिल। जे.एस. मिल ऑप्शन नंबर ए 32 का सही आंसर होगा। 33 नंबर सवाल में है भारतीय संसद में कौन शामिल किए जाते हैं? भारतीय संसद में कौन शामिल किए जाते हैं दोस्तों? भारतीय संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा सभी ही शामिल किए जाते हैं, इसलिए इनमें सभी होगा। 34 नंबर सवाल में दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो दोस्तों 34 का सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए हम सेलेक्ट कर लेंगे। 35 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन अपने विवेकानुसार कार्य कर सकता है जहां वह आवश्यक समझे? कौन कर सकता है दोस्तों? तो जानते हैं कौन कर सकता है? वो कर सकता है राज्यपाल। इसलिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 35 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बात करते हैं 36 नंबर में। इसमें कहा गया है राज्य का मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो दोस्तों यहाँ पर 36 का सही जवाब हो जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी 36 का सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर सवाल में आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित की गई? तो दोस्तों यहाँ पर 37 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 1935 का भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। ठीक ना, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ही भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू की गई थी, यानी कि स्थापित की गई थी। यहाँ पर 38 नंबर सवाल में दोस्तों कहा गया है किसी राज्य की विधानसभा को कौन निलंबित कर सकता है? आप लोगों को दोस्तों उस पावर का नाम बताना है जो राज्य की विधानसभा तक को भी निलंबित कर सकता है। 38 का सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल। ऑप्शन नंबर दोस्तों हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे सी। ठीक है, 39 नंबर सवाल में यहाँ पर दोस्तों कहा गया है किसी राज्य में विधान परिषद को बनाने या तोड़ने की शक्ति किसे प्राप्त है? किसी राज्य में विधान परिषद को बनाने या तोड़ने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो दोस्तों वो प्राप्त है संसद को। ठीक है, पार्लियामेंट को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 40 नंबर सवाल में दोस्तों है भारत की संघीय व्यवस्था लचीली है क्योंकि? भारत की संघीय व्यवस्था लचीली क्यों है दोस्तों? उसका कारण आपको बताना है। तो दोस्तों इसका कारण होगा केंद्र और राज्यों के बीच सहयोगी संस्था है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी 40 का सही आंसर होगा। 41 नंबर सवाल में कहा गया है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का विचार किसकी परिकल्पना पर आधारित है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का विचार किसकी परिकल्पना पर आधारित है? तो दोस्तों 41 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू का पूर्ण स्वराज्य पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 42 नंबर सवाल में कहा गया है कौन सी व्यवस्था संविधान को सजीव दस्तावेज के रूप में रख सकती है? आप लोगों को दोस्तों उस व्यवस्था का नाम बताना है। 42 का सही जवाब होगा लोकतंत्र। लोकतंत्र व्यवस्था संविधान को सजीव दस्तावेज के रूप में रख सकती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 43 नंबर सवाल में दोस्तों कहा गया है भारतीय संविधान का आधारभूत दर्शन क्या है? भारतीय संविधान का आधारभूत दर्शन क्या है दोस्तों? 43 का सही आंसर होगा लोकतांत्रिक समाजवाद। ऑप्शन नंबर डी 43 का सही आंसर होगा। 44 नंबर सवाल में है हमारे संविधान के आधारभूत दर्शन में किस सिद्धांत को स्थान नहीं दिया गया है? आप लोगों को उस सिद्धांत का नाम बताना है। दोस्तों 44 का सही आंसर होगा वैज्ञानिक समाजवाद। इसे ही हमारे
हमारे संविधान के आधारभूत दर्शन में बिल्कुल भी दोस्तों स्थान नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 45 नंबर सवाल है दोस्तों, अंबेडकर ने किस आदर्श को सिद्धि पर विशेष जोर दिया? अंबेडकर ने किस आदर्श को सिद्धि पर विशेष जोर दिया? आप लोगों को दोस्तों उस आदर्श का नाम बताना है। 45 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर धर्मनिरपेक्षवाद, ऑप्शन नंबर ए हम सेलेक्ट कर लेंगे। 46 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों, किसके विचार में न्याय का अर्थ है श्रम विभाजन और कार्यों का विशेषीकरण है? दोस्तों यह जानते विचार किसका है? यह जो विचार है वो है दोस्तों अरस्तु का, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा 46 का सही आंसर होगा। 47 नंबर सवाल में कहा गया है, कौन सी कड़ी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूलों को जोड़ती है? तो दोस्तों 47 का सही आंसर न्याय होगा, ऑप्शन नंबर सी हम सिलेक्ट कर लेंगे। 48 नंबर सवाल में है, अधिकारों की व्यवस्था को निम्नलिखित में से कौन प्रभावी रूप से बनाए रखता है? अधिकारों की व्यवस्था को निम्नलिखित में से कौन प्रभावी रूप में बनाए रखता है दोस्तों? तो दोस्तों 48 का सही आंसर होगा राज्य का कानून। राज्य का कानून ही अधिकारों की व्यवस्था को निम्नलिखित रूप से प्रभावी बनाए रखता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 48 का सही आंसर होगा। 49 नंबर सवाल में कहा गया है, नागरिकों को मताधिकार निम्नलिखित में कौन प्रदान करता है? नागरिकों को मताधिकार प्रदान करने वाला जो होता है वो जानते हैं दोस्तों कौन होता है? वो होता है राज्य, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 50 नंबर सवाल है, राज्य किसे नागरिकता से वंचित कर सकता है? दोस्तों जो राज्य है वो देशद्रोही को नागरिकता से वंचित कर सकता है, ऑप्शन नंबर बी 50 का सही आंसर होगा। 51 नंबर सवाल में कहा गया है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का सचिवालय है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का सचिवालय दोस्तों कौन है? आप लोगों को यही बताना है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। 52 नंबर में है, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ था? आप लोगों को दोस्तों उस ईस्वी का नाम बताना है जब संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया था। ठीक है, 52 का सही जवाब हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को ही संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया था। 53 नंबर सवाल में है यहाँ पर, यूरोपीय संघ का गठन कब किया गया था? यूरोपीय संघ का गठन कब किया गया था दोस्तों? तो दोस्तों 53 का सही आंसर हो जाएगा आर्थिक एकीकरण हेतु, ऑप्शन नंबर ए 53 का सही आंसर होगा। 54 नंबर सवाल है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? 54 का सही आंसर होगा काठमांडू। काठमांडू 54 का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 55 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन देश सार्क का सदस्य नहीं है? आप लोगों को उस देश का नाम बताना है जो बिल्कुल भी सार्क का सदस्य नहीं है। 55 का सही आंसर हो जाएगा थाईलैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 55 का सही आंसर होगा। 56 नंबर सवाल है, भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए 56 का सही आंसर होगा। 57 नंबर सवाल में कहा गया है, 21वीं सदी में दक्षिण एशिया के किस देश में राजतंत्र का अंत हुआ? दोस्तों 57 का सही जवाब होगा नेपाल, ऑप्शन नंबर सी आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा। 58 नंबर सवाल में दोस्तों कहा गया है, अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? 58 का दोस्तों सही आंसर होगा बराक ओबामा ना, बराक ओबामा को ही अमेरिका के राष्ट्रपति का शांति नोबेल पुरस्कार प्रदान जो है, सॉरी दोस्तों इधर थोड़ा दिवाली का समय है इसलिए बम पटाखा सब फोड़ रहा है, इसके लिए माफी चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, बराक ओबामा को ही राष्ट्रपति शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 58 का सही आंसर होगा। 59 नंबर सवाल में है, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? भारत के दूसरे राष्ट्रपति राधा कृष्ण थे। ठीक है, सर्वपल्ली राधा कृष्ण थे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी 59 का सही आंसर होगा। 60 नंबर सवाल में है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जो जनक है उनका नाम है दोस्तों MS स्वामीनाथन, इसलिए ऑप्शन नंबर ए 60 का सही आंसर होगा। 61 नंबर सवाल है, इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? दोस्तों 61 का सही आंसर हो जाएगा बहुदलीय व्यवस्था। भारत में इस समय बहुदलीय व्यवस्था मौजूद है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हम सिलेक्ट कर लेंगे। 62 नंबर सवाल में दोस्तों यहाँ पर कहा गया है, 1971 में बने महान गठबंधन का क्या ध्येय था? दोस्तों 1971 में बने महान गठबंधन का ध्येय इंदिरा हटाओ था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 63 नंबर सवाल है हमारे पास, किसे वामपंथी पार्टियों की कोटि में रखा जा सकता
जाता है। तो दोस्तों 63 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को। ठीक है। 64 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों 2003 के 92वें संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई? आप लोगों को उस भाषा का नाम बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर बोडो होगा। ठीक है, बोडो भाषा को जोड़ा गया था 2003 के 92वें संशोधन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 65 नंबर सवाल में है 1975 में किस आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई थी? तो दोस्तों 65 का सही आंसर होगा आंतरिक गड़बड़ी। ऑप्शन नंबर सी 65 का सही आंसर होगा। 66 नंबर सवाल में कहा गया है किसने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया? किसने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 66 का जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने ही संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। ऑप्शन नंबर बी हम सेलेक्ट कर लेंगे। 67 नंबर सवाल है पंजाब में सैनिक कार्यवाही 1984 में किसकी हत्या का कारण था? तो दोस्तों इंदिरा गांधी का ना। 67 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। 68 नंबर सवाल है यहाँ पर 1966 का ताशकंद समझौता किन देशों के बीच हुआ? तो दोस्तों 68 का सही आंसर हमारे पास हो जाएगा भारत पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका सही आंसर होगा। 69 नंबर सवाल है 2009 का जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ था? 2009 का जो जलवायु सम्मेलन था वो हुआ था स्टॉकहोम में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए 69 का सही आंसर होगा। 70 नंबर सवाल है सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों को निषेधाधिकार प्राप्त है? आप लोगों को उन सदस्यों की संख्या बतानी है। 70 का सही आंसर होगा 5 सदस्यों को निषेधाधिकार प्राप्त है। यहाँ पर 71 नंबर सवाल है सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध है? तो दोस्तों चिपको आंदोलन से आप लोगों ने दोस्तों 8, 9, 10 क्लास में भी पढ़ा होगा। ठीक है, इसलिए 71 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 72 नंबर सवाल में कहा गया है यहाँ पर 1955 का बांडुक सम्मेलन कहाँ हुआ था? आप लोगों को उस देश का नाम बताना है जहाँ पर 1955 का बांडुक सम्मेलन हुआ था। 72 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंडोनेशिया में। ठीक है। 73 नंबर सवाल है यहाँ पर भारत के लौह पुरुष के रूप में कौन जाने जाते हैं? दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी 73 का सही आंसर होगा। 74 नंबर सवाल में हमारे पास निम्नलिखित में से किस राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर नहीं हुआ? उस राज्य का नाम आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर उत्तराखंड होगा। 75 नंबर सवाल में कहा गया है शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? आप लोगों को दोस्तों वह ईस्वी बताना है जब शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण हुआ था। 75 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अक्टूबर 1990 में। ठीक है। यहाँ पर 76 नंबर सवाल है दोस्तों सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष देश में लागू हुआ? सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष देश में लागू हुआ था उस वर्ष का नाम आपको बताना है। 76 का सही जवाब 2005 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 77 नंबर सवाल है बांग्लादेश किस वर्ष अस्तित्व में आया? 77 का सही जवाब 1971 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 78 नंबर सवाल है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने ही जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर बी हम सेलेक्ट कर लेंगे। 79 नंबर सवाल है 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई? तो दोस्तों आप लोगों को उस राजनीतिक दल का नाम बताना है जब 1885 ईस्वी में उसकी स्थापना हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है। 80 नंबर सवाल है भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? दोस्तों भारत में नई आर्थिक नीति 1991 में शुरू की गई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हम सेलेक्ट कर लेंगे। 81 नंबर सवाल है बोडोलैंड स्वायत्त शासी परिषद किस राज्य में स्थित है? आप लोगों को उस राज्य का नाम बताना है जहां पर बोडोलैंड स्वायत्त शासी परिषद स्थित है। ठीक है। तो 81 का सही आंसर दोस्तों हो जाएगा असम। ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट कर लेंगे। 82 नंबर सवाल है परमाणु अपप्रसारण संधि पर किस राष्ट्र ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं? आप लोगों को दोस्तों उस देश का नाम बताना है। यहाँ पर 82 का सही आंसर भारत होगा ना। ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट कर लीजिएगा। 83 नंबर सवाल में कहा गया है यूएसए के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले कब किया गया था? हमला कब किया गया था? दिखाई नहीं दे रहा है। यूएसएस के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था दोस्तों? तो दोस्तों हमला किया गया था 11 सितंबर 2001 को, इसलिए ऑप्शन नंबर बी 83 का सही आंसर होगा। 84 नंबर सवाल है भारत में अब कितने राज्य हैं? तो दोस्तों 29 राज्य। ठीक है। आप लोग 29 मारिएगा। 29 वैसे कितना दोस्तों 28 भी मारेगा, लेकिन आप 29 राज्य ही मारिएगा। ठीक है।
और दोस्तों नहीं तो आप लोग यहाँ पर 28 मार सकते हैं, 28 मार सकते हैं, 28 मारिएगा ना, 28 सही आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर 85 नंबर सवाल है हमारे पास। किस वर्ष में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई? दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1945। 1945 ईस्वी में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। आप लोग ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट कर लीजिएगा। 86 नंबर सवाल में कहा गया है संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। 87 नंबर सवाल है सिंधु जल संधि भारत और निम्न में से किस देश के बीच हुई थी? आप लोगों को उस देश का नाम बताना है। तो दोस्तों 87 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पाकिस्तान। पाकिस्तान और भारत के बीच सिंधु जल संधि हुई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। 88 नंबर सवाल में कहा गया है बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? दोस्तों बर्लिन की दीवार बनाई गई थी 1961 ईस्वी में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। 89 नंबर सवाल में कहा गया है वैश्वीकरण किस विचारधारा पर आधारित है? दोस्तों वैश्वीकरण साम्यवाद विचारधारा पर आधारित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। 90 नंबर सवाल में कहा गया है 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितने वर्ष का है? आप लोगों को उस वर्ष का मान बताना है। ठीक है, तो दोस्तों 90 का सही आंसर होगा 5 वर्ष। आप लोग ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट कर लीजिएगा। 91 नंबर सवाल में कहा गया है बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तरों पर करने का सुझाव दिया गया? आप लोगों को प्रश्न में दोस्तों कहा गया है कि बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तरों पर करने का सुझाव दिया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय पर दोस्तों सुझाव दिया गया था, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। 92 नंबर सवाल है राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु है 30 वर्ष, इसलिए ऑप्शन नंबर बी 92 का सही आंसर होगा। 93 नंबर सवाल में दोस्तों नीचे कहा गया है बाबरी मस्जिद का विध्वंस किस वर्ष हुआ था? दोस्तों बाबरी मस्जिद का विध्वंस 1992 में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर सवाल में कहा गया है संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत प्रभुता संपन्न राज्य है, क्योंकि दोस्तों किसके कारण संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत प्रभुता संपन्न राज्य है? आप लोगों को वह कारण बताना है। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन के देखकर बताइए कि कौन सा राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वह किसी विदेशी सत्ता के वश में नहीं है तथा अपनी इच्छा से किसी अंतर्राष्ट्रीय की सदस्यता ले सकता है या उसे त्याग सकता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 95 नंबर सवाल में कहा गया है भारतीय संविधान सभा में देशी रियासतों को कुल कितने स्थान दिया गए थे? आप लोगों को दोस्तों इसका सही आंसर बताना है। इसका दोस्तों सही आंसर 93 होगा। 93 स्थान दिए गए थे। ठीक है, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। 96 नंबर सवाल है संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हिंदी। हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया है। ठीक है, आगे बात करते हैं 97 नंबर में। 97 नंबर सवाल है चुनाव आयोग से संबंधित व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? आप लोगों को वह अनुच्छेद संख्या बताना है। 97 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 324। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 97 का राइट आंसर होगा। 98 नंबर सवाल में कहा गया है संघवाद का पुरातन दृष्टिकोण क्या है? संघवाद का पुरातन दृष्टिकोण क्या है? तो दोस्तों 98 का सही आंसर होगा संघवाद का एकात्मक प्रतिमान। आप लोग दोस्तों ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर लीजिएगा। 99 नंबर सवाल में यहाँ पर कहा गया है किसने कहा कि दोष होते हुए भी नौकरशाही एक अपरिहार्य आवश्यकता है? ठीक है, आप लोगों को उस व्यक्ति का नाम बताया है जिन्होंने यह कहा है कि दोष होते हुए भी नौकरशाही एक अपरिहार्य आवश्यकता है। 99 का सही आंसर होगा मैक्स वेबर, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। 100 नंबर सवाल में कहा गया है
1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? आप लोगों को दोस्तों उस राष्ट्रपति का नाम बताना है जिन्होंने 1975 में आपातकाल की घोषणा की थी। 100 का सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं होगा ज्ञानी जैल सिंह, नहीं होगा जाकिर हुसैन और नहीं होगा फखरुद्दीन अली अहमद। इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाकी सब गलत होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोगों का राजनीति विज्ञान से जुड़े हुए कुल जितने सारे VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे उसका सलूशन हो चुका है। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।